Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। रामायण ये सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य या कहानी नहीं है। सच पूछिए तो ये आज की जिंदगी के लिए भी एक गाइड बुक की तरह है। तो चलिए इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, उनके जरिए उन लेसन्स को समझते हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं। तो रामायण हमें एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। और सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में रास्ता कौन सा चुनते हैं, राम वाला या रावण वाला। अच्छा, एक दिलचस्प बात है। क्या कभी सोचा है कि राम और रावण दोनों के नाम रा से ही शुरू होते हैं? इसमें ना एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। देखिए, जिंदगी हम सबको एक चॉइस देती है, या तो धर्म का रास्ता चुने या फिर अहंकार का। फैसला हमेशा हमारा अपना होता है कि हम रा के आगे म लगाते हैं या वन। तो चलिए सबसे पहले धर्म के रास्ते को ही समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं आदर्श पुरुष यानी भगवान राम से। वो इस बात का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं कि अपनी हदों में रहकर, अपनी सीमाओं में रहकर लीडरशिप कैसे की जाती है। हम सब जानते हैं कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पर इसका मतलब क्या है? देखिए, मर्यादा का मतलब है सीमाएं या डिग्निटी, और पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो इंसान हुआ जो अपनी ताकत और संस्कारों की हदों में रहकर भी अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता है। और असली ताकत यही है ना? और ये राम के कैरेक्टर की एक बहुत कमाल की बात है। देखिए, उनके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमेशा शांति और बातचीत को पहला मौका दिया। समुद्र पार करना था तो पहले विनम्रता से रास्ता मांगा। युद्ध से ठीक पहले भी उन्होंने रावण के पास शांति का पैगाम भेजा। मतलब बल का इस्तेमाल वो हमेशा उनका आखिरी ऑप्शन था। इससे यही सीखने को मिलता है कि असली पावर कंट्रोल में है, संयम में है। चलिए अब बात करते हैं सीता की। ज्यादातर लोग उन्हें एक विक्टिम की तरह देखते हैं, पर सच तो ये है कि वो त्याग में छिपी हुई ताकत और कभी न टूटने वाले साहस का सिंबल है। अच्छा, उनकी इस ताकत को समझने के लिए ना एक नंबर याद रखिए, 6। ये नंबर सीता की एक ऐसी अनोखी पावर से जुड़ा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, सिर्फ 6 साल की उम्र में। सोचिए, जब वो बस एक बच्ची थी तब उन्होंने खेल खेल में भगवान शिव का वो भारी भरकम पिनाक धनुष उठा लिया था। वही धनुष जिसे बाद में स्वयंवर में बड़े बड़े सूरमा हिला तक नहीं पाए। ये घटना बताती है कि उनकी असली ताकत अंदरूनी थी, जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी। अगर उनके जीवन की मुश्किलों पर नजर डालें तो शायद वो राम से भी कहीं ज्यादा थी। सोचिए, एक राजकुमारी, फिर भी वनवास झेला, अपहरण हुआ, लंका में बंदी रही, अग्नि परीक्षा दी और फिर अकेले ही अपने दोनों बेटों को पाला। उनका पूरा जीवन ये सिखाता है कि पूजनीय बनने के लिए कितना सब्र और कितनी सहन शक्ति चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर ऑफ अलायंस की। मतलब जिंदगी में भरोसेमंद साथियों की क्या ताकत होती है। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं लक्ष्मण और हनुमान। यहाँ एक बहुत सीधा पर बहुत गहरा कंपैरिजन है। देखिए, राम की जीत हुई क्यों? क्योंकि उनके साथ भाई लक्ष्मण का मजबूत सपोर्ट था। और दूसरी तरफ रावण सब कुछ होते हुए भी हार गया क्योंकि उसने अपने भाई विभीषण को ही खुद से दूर कर दिया। तो एक तरफ भाई का साथ जीत लाया और दूसरी तरफ भाई से दूरी तबाही का कारण बनी। और हनुमान, उनकी महानता और उनकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ना एक लाइन ही काफी है। कहते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं तो राम को याद करते हैं, पर जब खुद राम मुश्किल में थे तो उन्होंने हनुमान को याद किया। हनुमान की ग्रेटनेस का राज क्या है? उनकी सेल्फलेस सर्विस और लॉयल्टी। सोचिए, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जो उनकी अपनी थी ही नहीं। उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। वो मानते थे कि सेवा में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। वो राम के दूत बने, उनके सैनिक बने और जरूरत पड़ने पर उनका वाहन भी। इसी को कहते हैं सेवा का असली मतलब। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, रावण। और रावण की कहानी एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये एक ऐसे जीनियस की कहानी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार, अपने ईगो की वजह से खत्म हो गया। रावण का बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लेक्स था। देखिए, एक तरफ वो ब्रह्मा का पोता था, यानी डिवाइन ब्लड।
वो एक महान योद्धा था, ज्ञानी था, संगीतकार था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ एक राक्षस कुल से थी। मतलब इतनी सारी खूबियां, इतना टैलेंट, लेकिन सिर्फ एक कमी, एक फेटल फ्लॉ, उसका बेहिसाब अहंकार उसकी सारी महानता पर भारी पड़ गया, और वही उसके पतन का कारण बना। तो रावण की कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि ईगो, अहंकार, बड़ी से बड़ी खूबी को, बड़े से बड़े टैलेंट को भी खत्म कर सकता है। सिर्फ एक गलत फैसला जो उसके अहंकार ने उससे करवाया, उसके पूरे साम्राज्य के पतन की वजह बन गया। तो इन सभी किरदारों से जो लेसन्स मिलते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? चलिए देखते हैं कि हम अपना इनर सर्कल, अपने आसपास के लोगों का घेरा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले राम की तरह लीड करें। इसका मतलब है हमेशा अपने उसूलों और अपनी मर्यादा में रहकर जिम्मेदारियां निभाएं, और ताकत का इस्तेमाल हमेशा कंट्रोल के साथ करें। फिर लक्ष्मण की तरह सपोर्ट करें, मतलब अपने परिवार, अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ हर हाल में एक चट्टान की तरह खड़े रहें, बिना शर्त वाली लॉयल्टी दिखाएं। और आखिर में हनुमान की तरह सेवा करें, बिना ये सोचे कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, सेल्फलेस होकर दूसरों की मदद करें। जब किसी को ज़रूरत हो तो उसके सबसे भरोसेमंद साथी बने। तो राम, लक्ष्मण और हनुमान के इन गुणों को जानने के बाद सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, आज कोई भी इंसान अपने अंदर किसे चुन रहा है? आज का रास्ता कौन सा है? भारत की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।